इंडोनेशिया, मलेशिया, फॉरेन के लोग आते हैं, वो पूछते, जब उन्होंने हमसे पूछा व्हाई डू यू भारद्वाज मुनि आश्रम, जब जब हो धर्म की हानि तब तब लीन प्रभु अवतार, तो भगवान ही कोई न कोई के रूप में भेद करके हमारे सनातनों की रक्षा करता है। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, वहीं बसी है आध्यात्मिक चेतना की प्रयागराज नगरी। यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, जिनकी अगली यात्रा का मार्ग स्वयं ऋषि भरद्वाज ने दिखाया था। जी हाँ, बात हो रही है भरद्वाज आश्रम की, जहाँ श्री राम ने वन गमन के दौरान रात्रि विश्राम किया था। श्रृंगवेरपुर के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पहुँचे तो ऋषि भरद्वाज ने प्रभु को गले लगाया और उनका स्वागत ऐसे किया जैसे वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हों। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि और लाए। यह दृश्य मानस में वर्णित है, जैसे जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी भी भाव विभोर होकर सुनाते हैं। भारद्वाज मुनि ने राम को अगली यात्रा के लिए न केवल मार्ग दिखाया, बल्कि अपने 4 शिष्यों को उनके साथ भेजा, जिनके बारे में कहा गया कि जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन है। आज यह पुण्यभूमि फिर से सज रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 करोड़ रुपए की लागत से भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर का निर्माण कराया है। यह कार्य महाकुंभ 2025 के पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। 30 जून 2023 को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ फ्लाइंग सेंटर की घोषणा भी की थी। यह वही स्थान है जहाँ लंका विजय के बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान से उतरे थे और भरद्वाज मुनि ने फिर एक बार आरती और स्तुति से प्रभु का स्वागत किया था। तब प्रभु भरद्वाज पहीं गयऊ, नाना विधि पुनि पूजा कीन्ही। संगम की रेत में रचे बसे इस आश्रम की भूमि आज भी उसी आत्मिक ऊर्जा से भरी है। बस सुनना है, महसूस करना है और जुड़ जाना है उस दिव्यता से जो युगों से हमारे भीतर सांस ले रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सनी केसरी। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरों में आपका स्वागत है। इस समय प्रयागराज संगम नगरी भारद्वाज आश्रम में हूँ। भगवान राम, सीता माँ, लक्ष्मण वनवास के समय ऋषि मुनि के साथ यहाँ भारद्वाज आश्रम में रुके थे। हमारे साथ मुख्य पुजारी जी है इस मंदिर के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को इस मंदिर में आए थे, पूजा पाठ कराए थे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस मंदिर के क्या इतिहास है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंदिर के भारद्वाज आश्रम सावन का महीना भी चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि मैं मुख्य पुजारी कलांदी गोस्वामी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने हमने यहीं पे पूजा कराया। ये महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर है, जिन्होंने माननीय योगी जी ने इसका अभी जो कुंभ में जो है कॉरिडोर बनवाया। भगवान श्री राम जब रावण को मारे, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, इसी जगह आकाशवाणी के प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाइए, यज्ञ करिए तपस्या, तब आपको श्राप से मुक्ति मिले। भगवान माता जानकी के साथ यहीं बैठ के 3 दिन यज्ञ किया, तपस्या किया। और जब ये प्रसन्न थे, शंकर भोले से कहा, भोलेनाथ त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने पहले तीसरे नेत्र देखा, प्रभु श्री राम गुरु जी के आश्रम में आए हैं। तो माँ गंगा से कहा, गंगा माँ, गुरु जी के आश्रम प्रभु श्री राम आए हैं, हम जटा खोलते हैं, आप यहीं पे बहो, पग धो दो, सब लोग उद्धार हो जाएंगे। भोलेनाथ ने जटा खोला, माँ गंगा यहीं पे बहने लगी। सीढ़ी से जहाँ आप लोग चढ़े हैं, यहाँ पे संगम था। ये रामायण में लिखी बात है, कोई अपनी बात नहीं बताते। भगवान श्री यहीं पे गंगा जमुना सब संगम था। भगवान ने स्नान किया, स्नान करके आए, बोला, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पति तनुरागा, ताप शमदम दया निधाना, परमारथ पर परम सुजाना। और जो जो पग पड़े हमारे थे उद्धार। भगवान ने कहा, मेरे कदम रखने धरती पवित्र हुई। जितने भगवान माता बहने भाऊ भैया आएंगे, भगवान 3 लोक का उद्धार हो जाएगा, 3 कुल का जो है। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, करत दंडवत मुनि और लाए, मन मन मोद न कर जाइए, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। तब भगवान इसी जगह ब्रह्मानंद में विष्णु को आना पड़ा। सावन का महीना भी चल रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर हर साल जल भर के यहाँ से कुछ लोग आते हैं या अपने अपने काशीनाथ बैजनाथ भी जल चढ़ाते हैं। इस पर क्या? यहाँ से लोग आते हैं, बाबा धाम से आते हैं, बनारस से भी आते हैं, और उसके बाद यहाँ से संगम जाकर के जल भर के आते हैं। भारद्वाज महादेश्वर बोले गए हैं, इनका जल चढ़ाते हैं।
फिर यहाँ से कंवरिया लेकर जाते हैं बनारस को, काशी विश्वनाथ जाते हैं, बाबा धाम को जाते हैं, बोल बम बोल करके जाते हैं। सावन का महीना का बहुत बड़ा महत्व है। हर सोमवार को यहाँ बहुत बड़ा जो वो भीड़ होती है सावन में। हर सोमवार को यहाँ पर भी कल सोमवार है, यहाँ पे बहुत भीड़ होगी। आसपास के लोग और बड़ी दूर दूर के लोग आकर के बाबा भोलेनाथ का यहाँ दर्शन करते हैं और उनसे अपने मनोवांछित फल पाने के लिए दूध है, धतूरा है, बैल है, पत्र है, अपनी मनोकामना की पूर्ण करने के लिए सोमवार है। जो कहावत है कि यहाँ की 5 सोमवार को पूजा करने से हर जो है मनोकामना पूर्ण होती है भगवान के। पंडित जी एक चीज और है कि इस मंदिर में विशेष पूजा महत्व माना जाता है, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत खास माना। इस पर क्या मतलब महत्व किस तरह? नहीं, महत्व तो यहाँ अपने सबका है। महत्व तो चाहे पूर्णिमा हो, चाहे यहाँ पे जो है अमावस्या का हो, लेकिन सावन का अपना एक अलग महत्व है यहाँ का। बाबा का 1.5 महीने का पूरा जो होता है श्रृंगार होता है, आरती होती, पूजा होती है। भगवान ने, श्री राम ने इसी जगह, जब यहाँ से 20 किलोमीटर सिंगवेदपुर है, और जब निषाद राज ने उनको उतारा तो उस समय यहाँ जंगल था, टापू था, तो उन्होंने भी कहा मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो आकाशवाणी की प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाइए, वही आपको रास्ता बताएंगे। भगवान श्री राम नंगे पैर, कांटा चुभते हुए माता जानकी, प्रभु भगवान लक्ष्मण वहां से नंगे पैर यहाँ पे आए भरद्वाज मुनि के पास। तब भरद्वाज मुनि ने इनको रास्ता बताया चित्रकूट जाने का, और तब जाकर उन्होंने लंका विजय करके फिर इसी आश्रम में 3 रात विश्राम किए। भरद्वाज मुनि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया। लंका का रावण माता सीता का पुष्पक विमान जो उड़ गया था, इन्होंने बनाया था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये मन से चलने वाला, गति से चलने वाला विमान, जो आज की मिसाइलें और विमान चल रहे, बहुत पहले बाबा बना दिए थे। महाकुंभ से इस मंदिर से जुड़ाव है, चाहे माघ मेला हो, चाहे कुंभ मेला हो, चाहे महाकुंभ हो। इस मंदिर के कॉरिडोर भी बन चुका है। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पूजा करा यहाँ पहुंचे हुए थे। कितना आप धन्यवाद देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी को और नरेंद्र मोदी जी को? मैं अपने प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी जी को कोटि कोटि नमन करते हुए कि आज तक किसी ने भी सनातन के बारे में नहीं सोचा था। जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म हिंदुओं की मंदिरों की रक्षा के लिए उन्होंने जहाँ मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी और प्रयागराज का जो उन्होंने जो है कॉरिडोर के रूप में यहाँ पे भरद्वाज मुनि आश्रम, अनूप शंकरी, बड़े हनुमान जी, अक्षयवट किला का जो उन्होंने यहाँ पर जो सिंगवेदपुर का जो बना करके हमारे हिंदुओं का जो माथा गर्व से ऊंचा कर दिया, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। कम से कम कि किसी ने भी तो हम लोगों को, हमारे देवी देवताओं के बारे में सोचा। मैं उनको सत्य प्रणाम करता हूँ मोदी जी, योगी जी को, और आपके चैनल को माध्यम से कहता हूँ कि जो है जब जब हो धर्म की हानि तब तब लीन प्रभु अवतार, तो भगवान ही कोई न कोई के रूप में भेज करके हमारे सनातों की रक्षा करता है। परिचय बता दें। मैं कलानिधि गोस्वामी, मुख्य पुजारी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पूजा कराई। ये मेरा आपने पूजा करा है। पंडित जी, भारद्वाज आश्रम में जैसे महाकुंभ या माघ मेला के दौरान जो है कुछ विदेशी भी लोग यहाँ आते हैं, उनका मतलब स्वभाव कैसा, किस तरीके से आप यहाँ पे कुंभ में फॉरेन के जितने हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जो है स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने फॉरेन के लोग आते हैं, वो पूछते, जब उन्होंने हमसे पूछा व्हाई डू यू भरद्वाज मुनि आश्रम, तो मैंने उनको बताया अपनी जितनी ज्ञान के जरिए, दिस टेम्पल इज महर्षि भरद्वाज मुनि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, लॉर्ड रामा विद ब्रदर लक्ष्मण, माँ सीता कम टू प्रयागराज, गो टू चित्रकूट, किल द रावण, ब्रह्मत्या साइड, रिटर्न टू प्रयागराज, स्टे फॉर 3 नाइट, महर्षि भरद्वाज मुनि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, गंगा एंड यमुना रिवर फ्लो डाउन स्ट्रीट विथ संगम, लॉर्ड रामा विद ब्रदर लक्ष्मण, माँ सीता बाथ, एंड कम टू वर्शिप भरद्वाज मुनि सप्तऋषि। आप दर्शन करने आए भारद्वाज आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे? सावन का महीना भी चल रहा है, आध्यात्मिक दर्शन के लिए अपने आप को, जैसे कि आप अध्यात्म रूप से
जैसे उठाना चाहें आत्मिक रूप से, तो शिव के दर्शन करने और उनके दर्शन से, उनकी पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है और इसका वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप गर्भगृह में बैठते हैं, कोई भी जप ध्यान करते हैं तो उसका विशेष आपको आत्मबल बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए, सभी को दर्शन करना चाहिए और कुछ देर बैठ के ध्यान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाकर ही पूजा करें। आप गर्भगृह में बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इस मंदिर को व्यवस्था को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था करी योगी महाराज जी ने, क्योंकि इसके पहले इसकी बहुत दुर्गति थी, बहुत अव्यवस्था थी, बहुत गंदगी थी। लेकिन जब से ये कुंभ का हुआ, बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने। व्यवस्था भी, साफ सफाई, हर चीज़ बहुत अच्छी है। सुप्रभा शुक्ला, यहीं से लोकल ही हैं हम। आप दर्शन करने आए भारद्वाज जी। आश्रम में, क्या कहना चाहेंगे? सावन का महीना भी चल रहा है। आध्यात्मिक दर्शन के लिए अपने आप को, जैसे कि आप अध्यात्म रूप से जैसे उठाना चाहें आत्मिक रूप से, तो शिव के दर्शन करने और उनके दर्शन से, उनकी पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है और इसका वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप गर्भगृह में बैठते हैं, कोई भी जप ध्यान करते हैं तो उसका विशेष आपको आत्मबल बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए, सभी को दर्शन करना चाहिए और कुछ देर बैठ के ध्यान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाकर ही पूजा करें। आप गर्भगृह में बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इस मंदिर को व्यवस्था को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था करी योगी महाराज जी ने, क्योंकि इसके पहले इसकी बहुत दुर्गति थी, बहुत अव्यवस्था थी, बहुत गंदगी थी। लेकिन जब से ये कुंभ का हुआ, बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने। व्यवस्था भी, साफ सफाई, हर चीज़ बहुत अच्छी है। सुप्रभा शुक्ला, यहीं से लोकल ही हैं हम।